राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 24 जून 2022 को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी को व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है, इसलिए इस व्रत का विशेष महत्व है। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। साथ ही आषाढ़ कृष्ण एकादशी के दिन योगिनी एकादशी का व्रत कथा सुनने से व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी की कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया करके आप आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है और इसका क्या महात्म्य है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली एकादशी है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह बड़ा ही शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन काम आसक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है और मुझे भगवान शिव की पूजा आराधना करने में बहुत देर हो चुकी है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग में पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा। पृथ्वी पर आते ही उसके शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु भगवान शिव की पूजा के प्रभाव से उसके पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य उसे रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले कि निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह से उठाया। हेममाली ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल देता है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत रखते हुए कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो भी कथा का श्रवण अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ईश्वर से इसी प्रार्थना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। राधे कृष्ण।